नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कटारा और आप मेरे साथ हैं उत्कर्ष क्लासेज में। आप सभी एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। और हम यहाँ पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एक प्रमुख टॉपिक, जिससे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक संत और संप्रदाय से। तो लोक संत संप्रदाय है, उनके बारे में, जो संतों की संप्रदाय हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, किस किस प्रकार के संप्रदाय हैं, तो उनकी बातें करने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से इसको ध्यान से सुनेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, राजस्थान के प्रमुख लोक संत और संप्रदाय। तो देखो, संत संप्रदाय की अगर हम बात करें तो संत संप्रदाय जो हैं, उनके संतों के कुछ संप्रदाय हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उनकी प्रमुख पीठ हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे इनको। तो देखो, राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय, राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय, इनकी बात करेंगे हम संत संप्रदाय की। तो संत संप्रदाय जो हैं उनकी हम बात करें तो संत और संप्रदाय जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सगुण और एक निर्गुण। सगुण और निर्गुण, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। जो ईश्वर के साकार ब्रह्म के उपासक होते हैं उन्हें सगुण संत कहा जाता है, उन्हें सगुण संप्रदाय कहा जाता है। और ईश्वर के जो निराकार निर्गुण निर्गुण उपासक हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको निर्गुण यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, ठीक है। वो मंदिर मस्जिद में नहीं, वो हर जगह है, सर्वत्र है, ठीक है। प्रत्येक कण कण में व्याप्त है, प्रत्येक जीव के अंदर स्थित है, ठीक है। प्रत्येक जीव के अंदर है ईश्वर, तो उसको कहते हैं हम निर्गुण संप्रदाय, निर्गुण संत कहा जाता है। तो संत संप्रदाय, इनको दो भागों में बांटा जाता है। तो दो भाग जो हैं उनमें जैसे बांटते हैं हम इनको, तो देखो यहां पर संत संप्रदाय इनको दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है सगुण संप्रदाय। कौन सा? यहां एक ही पार्ट की बात करें तो ए पार्ट होता है जिसमें एक संप्रदाय होता है सगुण। क्या होता है? सगुण संप्रदाय, सगुण संप्रदाय। और एक होता है निर्गुण संप्रदाय, एक निर्गुण संप्रदाय। तो एक तो सगुण और एक निर्गुण संप्रदाय, ऐसे दो प्रकार के संप्रदाय होते हैं, सगुण और निर्गुण। अब राजस्थान में जो संप्रदाय हैं उनकी अगर हम बात करें सगुण निर्गुण में, तो यहां पर सगुण जो संप्रदाय है, सगुण संप्रदाय, इसकी बात करें सगुण की, तो इसमें यहां साकार ब्रह्म की उपासना होती है, ईश्वर के साकार ब्रह्म, ठीक है। तो साकार ब्रह्म की मान्यता है, इसमें साकार ब्रह्म को माना जाता है। तो ये साकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म, और इसमें निराकार ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं, निराकार ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म की उपासना होती है इसमें, ठीक है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना होती है। तो ऐसे एक तो सगुण संप्रदाय और एक निर्गुण संप्रदाय, ऐसे दो प्रकार के संप्रदाय हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण दो प्रकार के ये संप्रदाय होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें यहां पर पहले सगुण संप्रदाय की। तो सगुण जो संप्रदाय हैं उसमें दो प्रकार के संप्रदाय हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के संप्रदाय हैं राजस्थान में, ठीक है, जिसमें दो प्रकार के संप्रदाय माने गए हैं, जिसमें एक तो यहां शैव संप्रदाय और एक वैष्णव संप्रदाय। तो एक तो होते हैं शैव, शैव संप्रदाय, शैव संप्रदाय है, और एक है वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। तो शैव और वैष्णव ये दो प्रकार के संप्रदाय होते हैं, संप्रदाय। दक्षिण भारत में शैव जो संप्रदाय है उसको नैनार कहा गया है, और जो वैष्णव संप्रदाय है उसको अलवार कहा गया है। तो ऐसे दो प्रकार के संप्रदाय हैं। तो जो शिव के उपासक हैं वो शैव, और जो विष्णु के उपासक हैं वो वैष्णव। तो ऐसे दो प्रकार के संप्रदाय हो जाते हैं ये, ठीक है। अब यहां अगर हम आगे देखें इसको, तो देखो दोस्तों, यहां शैव जो संप्रदाय है उस शैव संप्रदाय को भारत में चार इसके प्रमुख यहां संप्रदाय स्थापित हुए हैं। भारत में चार संप्रदाय हैं। कौन कौन से? तो देखो, एक तो कापालिक शैव, कापालिक शैव होते हैं, कापालिक शैव संप्रदाय। एक है पाशुपत शैव संप्रदाय, पाशुपत शैव संप्रदाय। एक है लिंगायत, लिंगायत शैव संप्रदाय। और एक है कश्मीरक शैव संप्रदाय, कश्मीरक शैव संप्रदाय। तो ये ऐसे यहां
कितने 4 भागों में बटा हुआ है, कापालिक, पाशुपत, लिंगायत और काश्मीरक। अब ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाता है कि निम्न में से कौन सा शैव संप्रदाय नहीं है, कौन सा शैव संप्रदाय नहीं है। तो यहां पर देखो आप, अगर यहां हम थोड़ा सा सोचेंगे इसमें कि प्रश्न ऑब्जेक्टिव आसानी से बन रहा है, इसमें से एक हटा देगा और पूछ लेगा आपसे कि कौन सा शैव संप्रदाय नहीं है, कोई वैष्णव का पार्ट रख देगा इसमें। तो इसके लिए आपको ये चारों याद होने चाहिए। कितने? ये चारों याद होने चाहिए कि शैव जो संप्रदाय है उस शैव संप्रदाय में ये 4 यहां पर शैव संप्रदाय है भारत में, जिसमें कापालिक, पाशुपत, लिंगायत, काश्मीरक। अब 4 याद करने हैं आपको। इसके लिए हमको ये 4 याद नहीं करने, देखो आपको मैं ट्रिक बताता हूं कि हमको ये चारों याद नहीं करने। क्या करना है? ये 4 याद नहीं करने हैं, केवल एक पहला याद रखना है। देखो ये, अब इससे क्या होगा, देखो कापालिक, पाशुपत, लिंगायत, काश्मीरक, ये याद कर लेंगे। देखो का से कापालिक, पा से पाशुपत, ली से लिंगायत और कै से काश्मीरक, एक से कवाड़ा हो गया इसका। ठीक है, तो यहां ये शैव संप्रदाय 4 है, चारों याद नहीं करके हमको केवल एक पहला याद कर लेना है, ठीक है, कापालिक। अब कापालिक शैव कौन से होते हैं? वे साधु जो शमशानवासी होते हैं, जिनको हम अघोरी संत कहते हैं, जो गले में नरमुंड माला धारण करते हैं, कपाल खोपड़ी जो होती है, ठीक है, उसके खोपड़ी को लेकर के उसमें मदरापान करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, ठीक है, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, अघोरी साधु संत कहते हैं इनको, तो वो कापालिक साधु होते हैं। पाशुपत शैव संप्रदाय, और पाशुपत शैव संप्रदाय जो है इसकी प्रधान पीठ है राजस्थान में एकलिंग जी का मंदिर, और एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है? कैलाशपुरी में, ठीक है। इसको पाशुपत शैव संप्रदाय कहते हैं, ठीक है। ये राजस्थान में 2 ही हैं केवल, ये लिंगायत और कश्मीरक राजस्थान में नहीं है संत। तो राजस्थान में हमको ये 2 ही पढ़ने पड़ते हैं, कापालिक और पाशुपत, ठीक है। कापालिक अघोरी शमशानवासी संत होते हैं, ठीक है, शमशानवासी संत होते हैं, जटा धारण करते हैं, गले में नरमुंड माला धारण करते हैं, शरीर पर भस्म राख लपेट कर रखते हैं, ठीक है। और यहां पर ये जो पाशुपत शैव हैं, वो पाशुपत शैव संत जो होते हैं वो दिन में कई बार स्नान करते हैं, भक्त होते हैं शिव के। किसके? शिव के भक्त हैं ये सभी। और ये इसकी प्रधान पीठ है राजस्थान में, और प्रधान पीठ कहां पर है? तो उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर है, वहां पर एक संत हुए थे, उनका नाम था हरित ऋषि, और हरित ऋषि जो है उनके ही शिष्य थे बप्पा रावल, जिन्होंने मंदिर बनवाया था एकलिंग जी का। तो यहां पर ये 4 संप्रदाय हैं, कापालिक, पाशुपत, लिंगायत, काश्मीरक, ये शैव से संबंधित है। वैष्णव संप्रदाय, अब इस वैष्णव संप्रदाय से संबंधित जो हैं उनकी अगर हम बात करें तो वैष्णव से संबंधित राजस्थान में जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखो वैष्णव संप्रदाय राजस्थान में, जिसमें एक तो है रामानंदी संप्रदाय, रामानंदी या रामानुज संप्रदाय। तो रामानुज संप्रदाय है, जिसकी प्रधान पीठ है गलता जी। कहाँ है? गलता जी, जयपुर, ठीक है। इसकी दूसरी पीठ है रहवासा सीकर में, ठीक है, दूसरी पीठ है रहवासा सीकर में, जबकि प्रधान पीठ याद रखनी हमको, तो प्रधान पीठ गलता जी जयपुर में है, ठीक है, रामानंदी संप्रदाय। दूसरा एक संप्रदाय है जिसका नाम है वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। और वल्लभ जो संप्रदाय है, ये वल्लभ संप्रदाय, इसकी प्रधान पीठ है नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है वल्लभ संप्रदाय। और एक है वल्लभ संप्रदाय के अलावा यहां अगर हम देखें तो गौड़ीय संप्रदाय, और गौड़ीय जो संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय, इसकी प्रधान पीठ है कहां पर? तो गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में, गोविंद देव जी मंदिर। तो गोविंद देव जी मंदिर है जयपुर में, यहां इसकी प्रधान पीठ है। और जो गौड़ीय संप्रदाय है, कौन सा संप्रदाय? गौड़ीय संप्रदाय। तो गौड़ीय जो संप्रदाय है, इस गौड़ीय संप्रदाय के अलावा एक है निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो निम्बार्क संप्रदाय, और निम्बार्क जो संप्रदाय है, इस निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलेमाबाद में, सलेमाबाद, और सलेमाबाद है किशनगढ़ के पास अजमेर में, यहां प्रधान पीठ है। इन चारों में किसकी आराधना होती है? तो विष्णु की आराधना, और विष्णु जो है यानी कि कहीं राम की कहीं कृष्ण की, ठीक है, तो राम या कृष्ण की आराधना होगी इनमें। तो ये वैष्णव संप्रदाय है, इसमें विष्णु की आराधना है, इसमें शिव की आराधना है, ठीक है, शिव की आराधना है। तो इनको अगर हम देखें तो वैष्णव जो है, वैष्णव, इनको दक्षिण भारत में क्या कहा गया? तो दक्षिण भारत में इनको कहा जाता है अलवार संत। क्या कहते हैं इनको? अलवार संत कहते हैं। और अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। और शैव संतों को दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? तो इनको दक्षिण भारत में कहा जाता है दोस्तों नैनार संत। क्या कहते हैं इनको? नैनार संत। और नैनारों की संख्या कितनी थी? 63 थी। कितनी थी? 63 थी। तो इनकी संख्या 63 थी, ठीक है। तो ये ऐसे 2 प्रकार के सगुण संप्रदाय हैं, शैव और वैष्णव, ठीक है, शैव और वैष्णव। इसके अलावा कुछ संत और हैं राजस्थान में, जैसे मीराबाई हैं, मीराबाई हैं, ये सगुण संत हैं। इसके अलावा अगर और संत हम देखें तो उनमें जैसे मीराबाई हैं, संत मावजी हैं, संत रानाबाई हैं, संत गबरीबाई हैं, संत गबरीबाई हैं,
संत दुर्लभ जी हैं। ये सब कौन से हैं? ये सगुण संत हैं। इन्होंने भगवान विष्णु के जो श्री कृष्ण अवतार हैं उनकी आराधना की है, उनके उपासक रहे हैं। तो ये सब सगुण में आते हैं। ये सभी सगुण संप्रदाय हैं और सगुण जो संप्रदाय हैं उसमें ये माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखो 4 प्रधान पीठ हैं और 4 प्रधान जो पीठ हैं इनकी, ये इनके अलावा इनकी दूसरी पीठ भी है। जैसे रामानंदी संप्रदाय की दूसरी पीठ कहाँ है? रहवासा सीकर में। वल्लभ संप्रदाय नाथद्वारा में प्रधान पीठ है। इसके अलावा इसकी पीठ कहाँ पर है? तो एक तो कांकरौली में द्वारकाधीश मंदिर है, एक मथुरेश जी मंदिर है कोटा में, वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। इसके अलावा गोकुल चंद्र जी मंदिर है कामा में, ठीक है, और मदन मोहन जी मंदिर है कामा में, वहां पर भी वल्लभ संप्रदाय है। गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में। दूसरी पीठ है मदन मोहन जी मंदिर करौली में, ठीक है। और निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलेमाबाद अजमेर में। सलेमाबाद किशनगढ़ के पास में अजमेर में, वो दूसरी पीठ यहां पर स्थित है। तो यहां पर ये जो संप्रदाय हैं, ये संप्रदाय जो सगुण संप्रदाय हैं उनसे संबंधित है। निर्गुण संप्रदायों की अगर हम बात करें राजस्थान में दोस्तों, किसकी? निर्गुण संप्रदाय की। निर्गुण संप्रदाय राजस्थान में कौन कौन से हैं? निर्गुण संप्रदाय राजस्थान में कौन कौन से हैं उनकी हम बात करें तो देखो, निर्गुण संप्रदाय यानी कि निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, ईश्वर को कण कण में व्याप्त हैं, मानते हैं, ठीक है। निराकार निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं तो उनको क्या कहते हैं हम? निर्गुण निराकार ब्रह्म, ठीक है। तो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है उसकी उपासना की जाती है। तो ऐसे संप्रदाय क्या कहलाते हैं? तो निर्गुण संप्रदाय कहलाते हैं। उनमें कौन कौन से हैं? तो देखो यहां पर निर्गुण जो संप्रदाय हैं उनकी बात करें हम राजस्थान में कौन कौन से हैं, तो देखो कौन कौन संप्रदाय हैं प्रमुख, सुनना ध्यान से। इसमें एक तो राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय तो राम स्नेही संप्रदाय है। और राम स्नेही जो संप्रदाय है ये, इसकी जो राम स्नेही संप्रदाय है ये निर्गुण संप्रदाय है। फिर आगे हम बात करें राम स्नेही के अलावा यहाँ पर दादू संप्रदाय, कौन सा? दादू संप्रदाय। तो दादू जो संप्रदाय है ये निर्गुण संप्रदाय है। राजस्थान का कबीर कहा जाता है संत दादू दयाल को, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, रामस्नेही संप्रदाय, तो इसके प्रवर्तक संत कौन हैं? तो इसके प्रवर्तक संत हैं संत रामचरण जी। संत रामचरण जो हैं वो इसके प्रवर्तक हैं और इसकी प्रधान पीठ जो है वो शाहपुरा में है, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला, ठीक है। दादू संप्रदाय, इसके प्रवर्तक संत हैं दादू दयाल। तो दादू दयाल जो हैं वो इसके प्रवर्तक संत हैं, दादू दयाल। फिर इसके अलावा एक अगर और देखें हम आगे तो चरणदासी संप्रदाय। अब ये चरणदासी जो संप्रदाय है, तो चरणदासी संप्रदाय और चरणदासी जो संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? तो इसकी प्रधान जो पीठ है चरणदासी संप्रदाय, इसकी है दिल्ली में। तो ये राजस्थान का ऐसा संप्रदाय है जिसकी प्रधान पीठ राजस्थान से बाहर है, वो चरणदासी संप्रदाय है। और इसके प्रवर्तक कौन है? चरणदास जी हैं, ठीक है। एक है लालदासी संप्रदाय, और लालदासी जो संप्रदाय है उस लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हैं संत लालदास जी। तो संत लालदास जी जो हैं, ये संत लालदास जी यहाँ पर अगर हम देखें तो लालदास जी जो हैं ये लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसके अलावा बात करें निरंजनी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? तो संत हरिदास जी हैं, संत हरिदास जी। और इसकी प्रधान पीठ है गाड़ागांव नागौर में, ठीक है। निरंजनी संप्रदाय है, ये भी कैसा है? निर्गुण संप्रदाय है। इसके अलावा और हम बात करें निरंजनी संप्रदाय के अलावा, ठीक है, तो नवल संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ जोधपुर में है। तो नवल संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक संत हैं वो नवलदास जी हैं। कौन है? नवलदास जी हैं। तो नवलदास जी इसके प्रवर्तक संत हैं। इसके अलावा और संप्रदायों की बात करें निर्गुण संप्रदाय की, ठीक है, तो निर्गुण जो संप्रदाय है उसमें, निर्गुण संप्रदाय में यहाँ अलखिया संप्रदाय, कौन सा? अलखिया संप्रदाय है, तो अलखिया संप्रदाय है और इसके प्रवर्तक हैं संत लालगिरी। तो संत लालगिरी जो हैं वो इसके प्रवर्तक हैं। इसके अलावा और हम बात करें, ठीक है, तो गूदड़ संप्रदाय, कौन सा? गूदड़ संप्रदाय। और गूदड़ जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है? तो गूदड़ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक संत जो हैं उनमें अगर संत की बात करें तो गूदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक संत हैं वो है संत दास जी, ठीक है, संत दास जी हैं।
और यहाँ अगर हम आगे बात करें गूढ़ संप्रदाय के अलावा परनामी संप्रदाय, परनामी संप्रदाय, तो परनामी संप्रदाय है और परनामी जो संप्रदाय है, परनामी संप्रदाय, इस परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हैं संत प्राणनाथ जी, प्राणनाथ जी इसके प्रवर्तक संत हैं। इसके अलावा और हम बात करें तो एक संप्रदाय है जिसका नाम है विश्नोई संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय। और विश्नोई जो संप्रदाय है वो भी कैसा है, निर्गुण संप्रदाय है। जाम्बोजी, संत जाम्बोजी, संत जाम्बोजी, ठीक है। और फिर आगे हम बात करें तो जसनाथी संप्रदाय, कौन सा, जसनाथी संप्रदाय। तो जसनाथी जो संप्रदाय है, ये जसनाथी संप्रदाय भी कैसा है, निर्गुण संप्रदाय है और इसके हैं संत जसनाथ जी, संत जसनाथ जी। तो संत जसनाथ जी हैं। अब इनकी प्रधान पीठों की बात करें कहाँ पर हैं, तो इनकी जो प्रधान पीठ हैं तो उनमें देखो यहाँ अगर हम बात करें तो अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ है कहाँ पे दोस्तों, बीकानेर में। कहाँ पे है, बीकानेर में है। गूदर संप्रदाय की प्रधान पीठ है दांतड़ा में, कहाँ पे है, दांतड़ा में। और दांतड़ा कहाँ है, सापुरा के पास भीलवाड़ा में, ठीक है। तो भीलवाड़ा में है, दांतड़ा में। इसके अलावा परनामी संप्रदाय, परनामी संप्रदाय, और परनामी जो संप्रदाय है इसकी परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, तो परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ है पन्ना में। और पन्ना कहाँ है, एमपी में। तो पन्ना एमपी में प्रधान पीठ है। विश्नोई संप्रदाय और विश्नोई जो संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ कहाँ है, तो मुकाम तलवा बीकानेर, मुकाम तालवा बीकानेर। तो मुकाम तालवा बीकानेर है, यहां प्रधान पीठ है। और जसनाथी जो संप्रदाय है उस जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ, तो जसनाथी जो संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ है कतरिया सर में, कतरिया सर में। तो कतरिया सर है और कतरिया सर कहाँ है, बीकानेर में है। तो कतरिया सर बीकानेर में प्रधान पीठ है किसकी, यहाँ जसनाथी संप्रदाय की, ठीक है। तो ये प्रधान पीठ है इनकी। और इनकी बात करें हम, देखो नवल संप्रदाय, इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में है इसकी प्रधान पीठ। निरंजनी संप्रदाय की इसकी गाड़ा गांव नागौर में है प्रधान पीठ, ठीक है। लालदासी संप्रदाय की इसकी नंगला कामा, नंगला कामा में है, नंगला कामा में इसकी प्रधान पीठ है। और नंगला कामा जो है ये कामा भरतपुर में है। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, दिल्ली में है। और दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो नरैना जयपुर में है, नरैना जयपुर में है, ठीक है। और इसकी रामस्नेही संप्रदाय, इसकी 4 शाखाएं हैं। रामस्नेही संप्रदाय की अगर हम बात करें तो देखो रामस्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, रामस्नेही जो संप्रदाय है इसकी बात करें तो देखो रामस्नेही संप्रदाय और रामस्नेही संप्रदाय इसकी 4 शाखाएं हैं और उसमें गुरु को महत्व दिया जाता है सबसे ज्यादा। इसकी कितनी शाखाएं हैं, रामस्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं, जिसमें प्रधान शाखा, तो देखो रामस्नेही संप्रदाय की जो पीठ हैं, पीठ उनकी बात करें तो पीठ है एक तो शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला, एक है रैन, रैन शाखा, और रैन है नागौर में, रैन नागौर। एक है सिंहथल शाखा, सेंथल शाखा, सेंथल शाखा, सेंथल शाखा है। और सेंथल शाखा है बीकानेर में, बीकानेर में, ठीक है। और एक है खेड़ापा शाखा, खेड़ापा शाखा, और खेड़ापा जो शाखा है ये कहां पर है, तो ये जोधपुर में है। कहां पे है, जोधपुर में है। अब इनके जो पीठ हैं इनके संस्थापक कौन हैं, तो इन पीठों के जो संस्थापक हैं उनकी बात करें तो देखो पीठों के जो संस्थापक हैं जिसमें सापुरा के संस्थापक कौन हैं, रैंड के कौन हैं, सिंथल के कौन है और खेड़ापा के कौन हैं। तो यहाँ पर संतों की बात करें तो देखो सापुरा शाखा के जो संस्थापक संत हैं उनका नाम है संत रामचरण जी, जिनका मूल नाम रामकिशन था, ठीक है। रामचरण या रामकिशन इनका मूल नाम था और रामकिशन मूल नाम है। और रामकिशन जो है संत रामकिशन, ये इनका 16 गांव टोंक में इनका जन्म हुआ है। रैंड इसके हैं संत दरियाव जी, संत दरियाव जी, संत दरियाव जी, ठीक है। तो संत दरियाव जी हैं। और जो सिंहतल शाखा है बीकानेर में उसके संस्थापक हैं संत हरि राम
दास जी। तो संत हरिराम दास जी हैं और खेड़ापा शाखा के संस्थापक हैं संत रामदास जी, संत रामदास जी, ठीक है, संत रामदास जी। तो यहां ये जो संत हैं, इन संतों ने पीठ स्थापित की है निर्गुण संप्रदाय की, रामस्नेही शाखा की पीठ है, ये ध्यान रखना। और रामस्नेही शाखा का जो पवित्र ग्रंथ है, उस ग्रंथ को लिखा है संत रामचरण जी ने। और संत रामचरण जी का इनका जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम क्या है, जो इसमें इनकी शिक्षाएं हैं, तो उसका नाम है अढ़वई वाणी, अढ़वई वाणी। तो अढ़वई वाणी इसका पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है। और ये निर्गुण रामधुन की इसमें उपासना की जाती है। और यहाँ जो प्रार्थना स्थल होता है इस रामस्नेही संप्रदाय में, उसको क्या कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना, इसमें जो प्रार्थना स्थल होता है, प्रार्थना स्थल उसको क्या कहते हैं, तो प्रार्थना स्थल को कहा जाता है राम द्वारा। क्या कहते हैं, राम द्वारा कहा जाता है। ये संत गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है, सिर और दाढ़ी मूछ के बाल नहीं रखते हैं, गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं और राम द्वारा होता है। और यहाँ पर राम द्वारा में गुरु की तस्वीर रखी जाती है, गुरु की तस्वीर होती है, गुरु का चित्र होता है और गुरु की तस्वीर के सामने आराधना करते हैं। तो गुरु की तस्वीर रखते हैं और गुरु की तस्वीर जो है उसके सामने, चित्र के सामने आराधना की जाती है रामस्नेही संप्रदाय में। तो रामस्नेही संप्रदाय प्रमुख संप्रदाय है, ठीक है, और ये निर्गुण संप्रदाय है। कैसा है, निर्गुण संप्रदाय है। और यहाँ पर आराधना की जाती है राम धुन की, निर्गुण राम धुन की, ठीक है। तो ये निर्गुण राम धुन की उपासना करते हैं। ग्रंथ अढ़वई वाणी है। संत जो है वो संत गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं, गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। और ये जो संत हैं वो संत सिर दाढ़ी मूछ के बाल नहीं रखते हैं। पवित्र ग्रंथ है अढ़वई वाणी और इसमें महत्व दिया जाता है। रामस्नेही संप्रदाय में सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, गुरु को महत्व दिया जाता है। किसको, गुरु को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। इनका मानना है कि बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति इस संसार सागर से, इस भवसागर से पार नहीं हो सकता है, इस भवसागर से पार नहीं हो सकता है। तो ये ऐसे इसकी 4 शाखाएं हैं। इनका ऐसे मिलान करने वाला प्रश्न भी आ जाता है, कई बार मिलान करवा लेता है, तो मिलान करने वाला प्रश्न भी पूछा जाता है इसमें से, तो ये मिलान करने वाला प्रश्न आ जाता है। अब बात करें हम यहाँ पर देखो तो रामस्नेही संप्रदाय, दादू संप्रदाय, संत दादू दयाल। और संत दादू दयाल जो हैं इनको राजस्थान का क्या कहा जाता है, कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर के नाम से जाना जाता है किसको, संत दादू दयाल को। तो संत दादू दयाल हैं, इनको राजस्थान का कबीर कहते हैं। प्रधान पीठ है इनका नारायणा जयपुर में। चरणदासी संप्रदाय राजस्थान का एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जिसकी प्रधान पीठ राजस्थान से बाहर कहां पर है, दिल्ली में है, ठीक है। संत चरणदास जी जिनकी शिष्या थी दयाबाई सहजोबाई, ठीक है। और चरणदास जी मेवात के प्रमुख संत हैं। कहां के, मेवात के प्रमुख संत हैं चरणदास जी। लालदासी संप्रदाय, और लालदास जी जो हैं ये इनका लालदासी संप्रदाय है, लकड़हारा मेव थे। इनकी प्रधान पीठ है नंगला कामा में। इनका जन्म हुआ था धौलीधूप गांव अलवर में और इनकी समाधि है शेरपुर अलवर में लालदास जी की। और लालदास जी जो है इन्होंने मेवात क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के प्रयास किए थे। तो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के इन्होंने यहाँ पर प्रयास किए हैं संत लालदास जी ने। निरंजनी संप्रदाय, और निरंजनी संप्रदाय के संत हैं हरिदास जी। अब निरंजनी संप्रदाय जो है इसकी एक महत्वपूर्ण बातें हैं। तो निरंजनी संप्रदाय, इसके बारे में आपको यहाँ डिटेल में बात करूंगा। तो देखो निरंजनी संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, इसकी बात करते हैं। निरंजनी संप्रदाय की, निरंजनी संप्रदाय। तो निरंजनी जो संप्रदाय है, ये निरंजनी संप्रदाय, इसकी बात करें दोस्तों तो देखो निरंजनी संप्रदाय, यहां इसके जो प्रवर्तक संत हैं, प्रवर्तक संत, उनकी बात करें, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर प्रवर्तक संत और प्रवर्तक संत हैं, उनका नाम है संत हरिदास जी, संत हरिदास जी, संत हरिदास जी। और संत हरिदास जी जो हैं इनका मूल नाम, इनका जो मूल नाम था वो मूल नाम पूछ लिया जाता है कई बार। तो इनका मूल नाम था हरि सिंह सांखला, हरि सिंह सांखला, हरि सिंह सांखला थे। और ये हरि सिंह सांखला जो थे, हरि सिंह सांखला, तो सांखला राजपूत परिवार से संबंधित थे। ये प्रारंभिक जो जीवन है इनका, वो प्रारंभिक जीवन कैसा था, तो प्रारंभिक जो जीवन है इनका, वो प्रारंभिक जीवन इनका डाकू का था, डाकू का था। इसलिए इन्होंने ये जीवन छोड़ दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में इन्होंने दीक्षा ली और इनके गुरु थे कौन, संत दादू दयाल। तो संत दादू दयाल इनके गुरु हैं,
संत दादू दयाल जो हैं, दादू दयाल ये इनके गुरु हैं। और संत दादू दयाल को क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो राजस्थान का कबीर के नाम से जाना जाता है किसको? संत दादू दयाल को। तो संत दादू दयाल इनको राजस्थान का कबीर कहते हैं। और यहाँ पर संत दादू दयाल इनके गुरु हैं। और इनका उपनाम जो है ये याद रखना, ये पूछ लिया जाता है। तो उपनाम जैसे संत दादू दयाल का उपनाम राजस्थान का कबीर है, ऐसे संत हरिदास जी का उपनाम क्या है? तो इनको कहा जाता है कलयुग का वाल्मीकि। कलयुग का वाल्मीकि। तो कलयुग का वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। और कलयुग का वाल्मीकि संत किसको कहा जाता है? तो कलयुग का वाल्मीकि संत कहते हैं दोस्तों। और वो कलयुग का वाल्मीकि संत कहा जाता है संत हरिदास जी को। कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं इनको संत हरिदास जी को। और संत हरिदास जी जो है इन्होंने डाकू का जीवन छोड़ दिया जैसे वाल्मीकि थे, ठीक है, उन्होंने भी छोड़ दिया था तो इन्होंने भी छोड़ दिया। तो इनको कलयुग का वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। और संत दादू दयाल जो है इनको राजस्थान का क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। ऐसे इनको कहा जाता है कलयुग का वाल्मीकि। और फिर संत हरिदास जी, और संत हरिदास जी जो है इन्होंने तपस्या की थी। और तपस्या के बाद में ये यहाँ पर संत बन गए और तपस्या की तीखा डूंगरी पहाड़ी पर। तीखा डोंगरी पहाड़ी पर। तो तीखा डोंगरी पहाड़ी है और तीखा डोंगरी पहाड़ी है नागौर में, यहां इन्होंने तपस्या की थी। और फिर इसकी प्रधान पीठ निरंजनी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, इनका संप्रदाय निरंजनी कहलाया, वो है गाढ़ा गांव में। गाढ़ा गांव में। और गाढ़ा गांव कहां है? नागौर में। तो गाढ़ा गांव नागौर में इसकी प्रधान पीठ है। गाढ़ा गांव नागौर में प्रधान पीठ है इस संप्रदाय की। और दोस्तों आगे बात करें हम यहाँ पर, तो निरंजनी संप्रदाय प्रधान पीठ कहाँ पे है? गाढ़ा गांव नागौर में है। और इसके अलावा इसके प्रमुख जो ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथ जिनमें इनकी शिक्षाएं हैं, पवित्र ग्रंथ जिनमें इनकी शिक्षाएं हैं, वो कौन कौन से हैं? तो ये ग्रंथ पूछ लिए जाते हैं। तो एक का नाम है मंत्र राज प्रकाश। मंत्र राज प्रकाश। तो मंत्र राज प्रकाश ग्रंथ है। और एक ग्रंथ है इनका हरि पुरुष जी री वाणी। हरि पुरुष जी री वाणी और मंत्र राज प्रकाश, ठीक है, मंत्र राज प्रकाश ये इनके ग्रंथ हैं। और यहां पर ये पवित्र ग्रंथ है किसके? निरंजनी संप्रदाय के। और संत कौन है? हरिदास जी। और यहां इनके जो संत हैं वो संत दो प्रकार के होते हैं। संत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के संत होते हैं इस संप्रदाय में। और दो प्रकार के जो संत हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो दो प्रकार के संत हैं, जिसमें एक तो होते हैं यहां निहंग, जो सन्यासी जीवन जीते हैं उनको कहते हैं निहंग, ठीक है, निहंग कहते हैं। और एक संत होते हैं घरबारी, जो गृहस्थी जीवन व्यतीत करते हैं उनको क्या कहते हैं? घरबारी। और इनका जो अभिवादन है, जब आपस में ये संत मिलते हैं तो ये क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं अलख निरंजन हरि निरंजन। अलख निरंजन हरि निरंजन, ये इनका अभिवादन होता है यहाँ पर इन संतों का। तो निहंग और घरबारी, निहंग और घरबारी, ठीक है, ये दो प्रकार के इनके क्या होते हैं? तो दोस्तों यहां दो प्रकार के इनके यहां पर संत होते हैं निरंजनी संप्रदाय में। तो एक प्रमुख संप्रदाय है निरंजनी संप्रदाय, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख संत हैं, तो अन्य प्रमुख जो संत हैं राजस्थान के, उनकी अगर हम बात करें अन्य प्रमुख संतों की, तो ये तो संत इनके संप्रदाय हैं। अन्य प्रमुख संत जिसमें यहां पर अगर हम बात करें तो देखो संत मीराबाई, तो संत मीराबाई जो हैं, संत मीराबाई जिनका जन्म कुड़की पाली में हुआ था, ठीक है, संत मीराबाई, और ये कृष्ण भक्त थी। किसकी भक्त हैं? कृष्ण भक्त हैं। तो कृष्ण भक्ति संत मीराबाई। और मीराबाई जो हैं ये, इनको उपनाम इनका क्या है? तो इनका उपनाम जो है वो उपनाम याद रखना, और उपनाम इनका क्या है? तो उपनाम इनका राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान की राधा कहा जाता है किसको? मीराबाई को। ये महिला संत हैं राजस्थान की प्रमुख, ठीक है, जिसमें मीराबाई है एक तो, और एक है संत गौरीबाई, संत गौरीबाई। और संत गौरीबाई जो हैं इनका संबंध कहाँ से है? तो ये वागड़ क्षेत्र से हैं। कहाँ से हैं? वागड़ डूंगरपुर क्षेत्र से हैं। डूंगरपुर में जन्म हुआ है इनका, वागड़ में। और इन्होंने ये भक्ति की है, और भक्ति की है किसकी? श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की भक्त है। वागड़ क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया है। तो संत गौरीबाई, इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है, और संत गौरीबाई का उपनाम है, इनको कहा जाता है राजस्थान, इनको वागड़ की मीरा। क्या कहते हैं दोस्तों इनको? तो इनको वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। तो इनका जो उपनाम है वो है वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा।
तो वागड़ की मीरा कहा जाता है। वागड़ की मीरा, इनका डूंगरपुर में मंदिर है गौरी का मंदिर, जिसको वाल्मुकुंजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संत गौरीबाई का। और एक संत हैं, अगर हम बात करें महिला संत, जिनका नाम है संत रानाबाई। संत रानाबाई, संत रानाबाई। और संत रानाबाई जो हैं ये कहाँ की हैं संत रानाबाई? तो नागौर की। संत रानाबाई नागौर की हैं। ठीक है, संत रानाबाई नागौर। और नागौर में कौन सा गांव है? तो ये कृष्ण की भक्त हैं। ये भी किसकी भक्त हैं? कृष्ण की भक्ति की है इन्होंने, कृष्ण की भक्त हैं। और ये इनका जो गांव है वो है हरनावा गांव। हरनावा गांव, और हरनावा गांव है नागौर में। तो यहाँ एक जाट परिवार में पैदा हुई है, कृष्ण की भक्ति की है। और इनका जो उपनाम है वो याद रखना, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है राजस्थान की दूसरी मीरा। राजस्थान की दूसरी मीरा। तो राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, और वो दूसरी मीरा कहा जाता है संत रानाबाई को। ठीक है, और राजस्थान की जो मीरा है उनको कहा जाता है राजस्थान की राधा। ठीक है, राजस्थान की राधा। और संत गौरीबाई हैं, इनको कहते हैं वागड़ की मीरा। तो ये तीनों के उपनाम पूछ लिए जाते हैं। अन्य प्रमुख महिला जो संत हैं इनमें से, तो महिला संतों के उपनाम, महिला संतों के इनके उपनाम याद रखने हैं, उपनाम याद रखने हैं। तो ये हम प्रमुख संतों के बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं, चर्चाएं कर रहे हैं उनकी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो संत हैं इनकी संतों की प्रमुख बातें जो है, जैसे कृष्ण भक्त संत हैं, और ये तीनों कृष्ण भक्त संत हैं, तीनों कृष्ण भक्त संत हैं राजस्थान की, जिसमें प्रमुख संत हैं मीराबाई, गौरीबाई, रानाबाई। गौरीबाई, रानाबाई। ठीक है, तो प्रमुख संत हैं ये राजस्थान की। ठीक है, तो यहां पर ये बातें की हमने। इसके अलावा कुछ अन्य संत हैं, उनमें अगर हम बातें करें तो देखो कुछ अन्य संतों में, जैसे यहां संत पीपा। संत पीपा, संत पीपा जो हैं उनकी बात करें, देखो संत पीपा, संत पीपा जो हैं, ये संत पीपा, इनकी बात करें तो संत पीपा ये गागरोन, गागरोन जो दुर्ग है, यहां गागरोन के एक राजा थे। गागरोन के राजा थे, जिनका मूल नाम क्या था? तो इनका जो मूल नाम था वो मूल नाम था इनका, और मूल नाम था इनका प्रताप सिंह। प्रताप सिंह था। निर्गुण भक्ति धारा की इन्होंने राजपाट त्याग दिया था और फिर अपना गुरु बनाया, बनारस में दीक्षा ली। तो इनके गुरु हैं रामानंद जी। तो रामानंद इनके क्या हैं दोस्तों? गुरु हैं रामानंद जी, और उनसे दीक्षा ली है। और संत पीपा, और संत पीपा इनका जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ है? तो समदड़ी है, समदड़ी। और समदड़ी कहाँ है? बाड़मेर में है। समदड़ी बाड़मेर में है। संत पीपा इनकी जो गुफा है, गुफा वो कहाँ है? टोडा में, टोडा रायसिंह नगर में, टोंक में, टोडा रायसिंह, ठीक है, टोंक में है। और संत पीपा इनकी जो छतरी है वो छतरी कहाँ पर है? तो छतरी गागरोन दुर्ग में है। ठीक है, और ये राजा कहाँ के थे? तो ये गागरोन के राजा थे। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो जन्म भी कहाँ हुआ है? तो जन्म भी इनका गागरोन में है। गागरोन के राजा थे प्रताप सिंह। तो इनको कहा गया जब ये बनारस गए कि हे राजा प्रताप, तू प्रेम और भक्ति रस पी और फिर और लोगों को पा, यानी खुद ग्रहण कर ज्ञान फिर और लोगों को उसको दे। तो ये क्या हो गए? संत पीपा। पीपा करके संत पीपा हो जाते हैं। ज्ञान पिया इन्होंने और फिर ज्ञान दिया, तो भक्ति आंदोलन की अलग जगह ये राजस्थान भक्ति आंदोलन का पीपा बजाया है संत पीपा ने। तो संत पीपा ये प्रसिद्ध संत है राजस्थान में। मंदिर है समदड़ी बाड़मेर में, और ये आराध्य देव है किसके? तो ये आराध्य देव हैं दर्जी समुदाय के। राजस्थान में जो दर्जी समुदाय है, दर्जी समुदाय, वो दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानता है इनको। दर्जी समुदाय अपना क्या मानता है? इनको आराध्य देव मानता है संत पीपा को। और संत पीपा का मंदिर है यहाँ पर बाड़मेर में, और यहीं पर इनका मेला बढ़ता है। और मेला बढ़ता है इनका चैत्र पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को। तो चैत्र पूर्णिमा के दिन इनका यहाँ पर क्या करता है दोस्तों? मेला बढ़ता है। तो चैत्र पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है संत पीपा के यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ प्रमुख संत हैं संत पीपा। एक है संत मावजी, और संत मावजी का ग्रंथ है चोपड़ा। ठीक है, संत मावजी जिन्होंने वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। एक थे संत धन्ना, संत धन्ना धुवनगांव टोंक के राजस्थान में भक्ति आंदोलन का श्री गणेश, धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश जो किया संत धन्ना ने किया था। और एक है संत दुर्लभ जो वागड़ के संत हैं, जिनको राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है, राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। तो ये प्रमुख बातें थी मोटी मोटी जो हमने की है किसके बारे में? संत संप्रदायों के बारे में, संतों के बारे में हमने चर्चाएं की है, संतों के बारे में दोस्तों हमने बात की है। ठीक है, तो जिसमें यहां पर
संत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं संत? दो प्रकार के। तो दो प्रकार के संतों की हमने बात की। तो देखो इसमें जैसे संत दो प्रकार के हैं, कैसे? सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण दो प्रकार के संत होते हैं। तो संत दो प्रकार के, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति धारा के संत और निर्गुण भक्ति धारा के संत। अब इसमें एक तो सगुण संत हैं और एक निर्गुण। ये साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। इनको दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? जो शैव संप्रदाय है, नैनार, उनकी संख्या 63 है। और दक्षिण भारत में विष्णु के भक्तों को क्या कहा गया है? अलवार कहा गया है। राजस्थान में अगर हम देखें तो राजस्थान में ये दो ही संप्रदाय हैं। इसमें से टोटल इसके शैव संप्रदाय भारत में 4 हैं, कापालिक, पाशुपत, लिंगायत, काश्मीरक। तो इसको आपको पहला याद कर लेना है, उससे ही ये चारों याद हो जाते हैं, ठीक है। और फिर वैष्णव संप्रदाय जिसमें रामानंदी, वल्लभ, गौड़ीय, निम्बार्क हैं। फिर निर्गुण संप्रदाय, निर्गुण निराकार संप्रदाय है। उसमें देखो जैसे राम स्नेही संप्रदाय है, दादू संप्रदाय, चरणदासी, लालदासी, निरंजनी, नवल संप्रदाय। ये जो सब संप्रदाय हैं, ये सभी संप्रदाय कैसे हैं? निर्गुण भक्ति धारा के संप्रदाय हैं। निर्गुण भक्ति धारा के संप्रदाय। इसमें कुछ में निर्गुण और सगुण का मिश्रण भी मिल जाता है, जैसे चरणदासी है, प्रणामी है उनमें। अब यहाँ ये जो संत संप्रदाय है उसमें जो रामस्नेही संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक संत रामचरण जी हैं, दादू के दादू दयाल हैं, चरणदासी के चरणदास जी हैं, लालदास के लालदास जी हैं, निरंजनी के हरिदास जी हैं और नवल के नवलदास जी हैं। प्रधान पीठ मैंने इधर लिखी है इनकी, जैसे यहाँ रामस्नेही की सापुरा में है और दादू की नारायणा जयपुर में है, चरणदास जी की दिल्ली में है और लालदास जी की नंगला कामा में है, निरंजनी की नागौर में है, नवल संप्रदाय की जोधपुर में है। इसके अलावा जैसे अलखिया संप्रदाय है, संत लालगिरी इसके प्रवर्तक हैं, प्रधान पीठ बीकानेर में है। गूदर संप्रदाय संत दास जी हैं, दांतरा भीलवाड़ा में प्रधान पीठ है। प्रणामी संप्रदाय प्राणनाथ जी हैं, पन्ना एमपी में प्रधान पीठ है। विष्णुई संप्रदाय संत जाम्बो जी हैं, मुकाम तलवा बीकानेर पीठ है। और जसनाथी संप्रदाय संत जसनाथ जी हैं, कतरियासर बीकानेर में पीठ है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ राजस्थान से बाहर है, वो संप्रदाय कौन सा है? तो राजस्थान से बाहर वाला जो संप्रदाय है वो संप्रदाय है दोस्तों कौन सा? तो वो संप्रदाय है यहां पर आपका, और वो है एकमात्र चरणदासी संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ दिल्ली में है। तो ये मुख्य मुख्य मोटी मोटी बातें थी दोस्तों संत संप्रदाय के बारे में। आप अच्छे से इन बातों को एकदम ग्रहण करेंगे, अच्छे से समझेंगे, और यहाँ पर जो भी बातें जो बताई गई हैं आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातें परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे, ठीक है। और जो चैनल है इसके माध्यम से आप और बारीकियाँ और जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो जुड़े रहना हमारे साथ में दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।